हाँ भाई, देखिए एनसीईआरटी में 8वें चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, और इसको शॉर्ट कट में अंडर कर्व एरिया भी पढ़ते हैं, एरिया अंडर कर्व। समझा गया? तो कंपटीशन लेवल में इस चैप्टर का नाम होगा एरिया अंडर कर्व, और एनसीईआरटी में नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन या एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। समझ में आ गया? तो बात करते हैं, आज हम पढ़ाएंगे एक्सरसाइज एनसीईआरटी की 8.1 में, जो कि 13 सवाल है, और इसी सवाल में पूरी कल की थ्योरी का लॉजिक यूज हो जाएगा। समझ में आ गया? आपके पास शायद 3 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में, बोले भाई। और मैं आपको मंडे के दिन, हाँ भाई जो ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी सुन ले, कल का मतलब आपका ब्रेक रहेगा, सबकी छुट्टी रहेगी, तो थोड़ा सा आप भी रेस्ट कर लीजिए, जो पीछे ऊँचे हों कवर कर लीजिए, मैं भी थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ। अब इसके बाद 2 छुट्टी मिलेगी, 25 अक्टूबर दशहरा है, 25 और 26, ठीक, 2 दिन की दशहरे की छुट्टी मिलेगी, और बाकी कोर्स देखिए हम लोगों का धीरे धीरे कवर होगा। और फिर मैं कहता हूँ 3 या 4 फरवरी, ज़्यादा से ज़्यादा 5 फरवरी, इससे ऊपर नहीं आने दूंगा। 5 फरवरी को मैं कोर्स फाइनल कर दूंगा, समझ रहे हो भाई? ठीक है। और फिर मैं लगभग आपको 20 या 25-30 सेट करा दूंगा, प्रैक्टिस सेट। समझ आ गया? 15 अक्टूबर के बाद शायद स्कूल खुल रहा है, तो टेस्ट वेस्ट का शेड्यूल कुछ बनाते हैं ताकि रिजल्ट भी आपका अच्छा है। कुल मिला के काम करना। दूसरी बात देखिए, सब लोगों को जो 11 के स्टूडेंट है, मैं अपना चैनल पब्लिक कर दूंगा, उनसे कहिए कि पढ़ लीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि मैं 11-12 का जो बैच, अगला बैच बनाऊंगा, जैसे आपका बनाया था 10 फरवरी से, याद होगा, मैं उन लोगों को भी 15 फरवरी से बैच बना दूंगा 12 का। तो कृपया उन बच्चों से आप कहिए कि जल्दी से जुड़ जाएं, ताकि मैं कोर्स खत्म कर दूं समय से, और अगला फिर काम करना शुरू करते हैं। चलिए फिर बकवास करना बंद, पहला सवाल देखते हैं। देखिए क्या करा, एक वक्र दिए हुए हैं, लिखेंगे गिवन कर्व, दिया गया वक्र का समीकरण, इक्वेशन ऑफ कर्व लिख दीजिए, वक्र का समीकरण, इंग्लिश में इक्वेशन ऑफ कर्व, y² बराबर x। इक्वेशन नंबर 1, रेखाओं के लाइन के इक्वेशन लिखिए, रेखाओं के समीकरण, रेखाओं के समीकरण क्या कह दिए भैया, x बराबर 1 और x बराबर 4, x बराबर 1, x बराबर 4, और x अक्ष के द्वारा घिरे क्षेत्र का प्रथम चतुर्थांश है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया फाइंड करना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया फाइंड करना। नाम ले लिया उसने, एक्स बाउंड्री चारों तरफ से लगा दिया। हाँ भाई, क्या मैं बताऊं, किसका क्वेश्चन है, कर्व किसका क्वेश्चन है? अरे पढ़े हो कोनिक सेक्शन में यार, पैराबोला। बोलिए डिग्री किस में इवन है, एक्स में कि वाई में? वाई में। तो वाई में इवन है तो किसके सिमेट्रिक ग्राफ बनता है? एक्स अक्ष के सिमेट्रिक। कल बताए थे कि नहीं बताए थे? आपको लगा होगा सब सर जी बकवास बताते हैं यार। देखो मेरी आप थ्योरी पढ़िए, कल मैं वीडियो पब्लिक कर दिया था कि आम जनता को भी फायदा मिल जाए, कुछ ना कुछ तो आदमी पढ़ ही ले यार। हाँ भाई, क्या कह रहा है, x बराबर 1, क्या x बराबर 1 है क्या? बोलो भाई। और x बराबर 2 कहाँ है? 4, और x अक्ष के द्वारा घिरा चतुर्थांश PQRS का एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये जितना मैंने प्लॉट किया, जितना पार्ट मैंने प्लॉटिंग किया, बात समझ आ गया, उतने का एरिया फाइंड करना। कोरोना की वजह से देखिए आप लोगों की भी किस्मत खराब थी, मेरी भी किस्मत खराब थी, पसंद है नहीं। आज आप टन टन हाल में बैठे होते, मेरी कोचिंग की ड्रेस पहने होते, पूरे प्लान के साथ था। 11 में यही बात तो हो रही थी कि जुलाई से अलग हिसाब से मुलाकात होगी, लेकिन हिसाब ही बिल्कुल अलग हो गया। हाँ, काम की बात सुनो, बताइए। तो हमेशा एरिया 2 कर्वों के बीच ज्ञात होता है, और जब भी एक्स अक्ष के द्वारा गिरा हो तो ऊंचे मतलब अपर कर्व को लोअर कर्व में घटा देते हैं, नहीं आया समझ में? तो लोअर कर्व क्या है? एक्स अक्ष।
तो y बराबर 0 घटेगा तो कोई मतलब नहीं है। अर्थात किस अक्ष के द्वारा आकृति गिरी, x अक्ष के द्वारा। तो एरिया क्या होगा मैं बता रहा हूं, आप लिखना नहीं, आप फिगर बना लीजिए बस। एरिया क्या होगा, बाएं लेफ्ट से राइट लिमिट लेंगे 1 से 4। जब x अक्ष की लिमिट लिखते हैं तो यहाँ x लिखते हैं क्या, और जब x लिखते हैं तो यहाँ क्या लिखते हैं y। ये फिगर बन गया कि नहीं फिगर गया। लिखेंगे अभीष्ट आकृति का क्षेत्रफल, रिक्वायर्ड एरिया लिख दीजिए इंग्लिश में, अभीष्ट आकृति का क्षेत्रफल, इंग्लिश में रिक्वायर्ड एरिया लिख दीजिए, जो मांग रहा है बात खत्म। हाँ कैपिटल ए बराबर 1 से 4 वाई डी एक्स, कैपिटल ए देख रहे 1 से 4 वाई की वैल्यू, बोलो जल्दी से वाई की वैल्यू, रूट एक्स इंटू डी एक्स, रूट एक्स का समाकलन एक्स की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2, 1 से 4 लिमिट, हाँ 2 से 3 आए ये, एक्स की पावर 3/2 लिमिट 1 से 4, 2/3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2/3 कैपिटल एच कर दो, सुनना, हाँ 4 का वर्गमूल √2, √2 को 3 बार गुणा 2√2, 4 का धन होगा ना, 4 चौक 16 चौक 64, फिर वर्गमूल 8 आएगा। तो अरे 4 का वर्गमूल 2 का 3 बार गुणा 8 आएगा भाई, 8 - 1, एरिया कितना है, ए बराबर 14/3 वर्ग इकाई स्क्वायर यूनिट। आंसर मिलाइए, एक लोग आंसर मैच कराइए। हाँ अगला क्वेश्चन देखें, आप आंसर मैच कराइएगा भाई कोई। प्रथम चौथांश में y² बराबर 9x, y² बराबर 9x, x बराबर 2 और x बराबर 4, x बराबर 2, x बराबर 4 के द्वारा घिरे आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सेम फिगर बना लो, कर लोगे कि मैं करूं बताओ, कर लोगे, फिगर बना लीजिए। देखिए वक्र का समीकरण, रेखाओं के समीकरण, दूसरे क्वेश्चन का फिगर बनाए। यहां लिमिट 2 से 4 हो जाएगी, जल्दी से करते हैं, स्पीड के साथ आ जाओ। हाँ भाई पहले क्वेश्चन का आंसर मैच कर रहा था, बोल क्यों नहीं रहे हो। सेम क्वेश्चन है, प्रथम चौथांश में ये वक्र है, x बराबर 2 x बराबर 4, ये 2 से 4 लिमिट हो गई। सेम फिगर बनेगा, फिगर में कोई फर्क नहीं है। हाँ भाई लिखेंगे अभीष्ट आकृति के क्षेत्रफल, लिमिट 2 से 4 हो जाएगी तो यहाँ 2 हो जाएगा। जब यहाँ 2 होगा तो यहाँ पे वैल्यू 2 होगी, जब यहाँ की वैल्यू 2 होगी तो ये क्या हो जाएगा, दिमाग लगाना, 2 घात 3, अरे 2 घात 3 8 और 8 का वर्गमूल 2√2। अब सुनना आंसर कितना आएगा, 4 कॉमन यहां से, अरे 2 कॉमन तो 4/3, अब 4 माइनस का √2 वर्ग इकाई, मिलाओ आंसर। कहां पे, अरे हाँ 9x है यार, कर्वेचर चेंज है, यहां पे पीछे 3 आएगा ना ये, हाँ ये 3 आएगा पीछे, अभी बना लेते कोई दिक्कत। यहां 3 का गुणा होगा, ये 3, यहां भी 3 का गुणा होगा,
ये 3 से 3 कट गया, जब 3 से 3 कट गया नीचे वाला 3 हट गया। अब आंसर सही। क्या आंसर 16 माइनस 4√2 आ रहा है क्या? 16 माइनस 4√2 आंसर आया कैपिटल ए बराबर 16 माइनस 4√2 वर्ग। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन। हाँ, ज्ञात है दीर्घवृत्त का समीकरण। दीर्घवृत्त का समीकरण चलो कर देते हैं चौथा एक। एक्स स्क्वायर अपन 16 वाई स्क्वायर अपन 9 इक्वल टू 1। चौथा ही कर लीजिए, बाद में तीसरा करा। देखो कल की बात याद करिए, x और y दोनों में इवन डिग्री है क्या? बोल नहीं रहे यार। x और y दोनों में समघात है क्या? तो ग्राफ x अक्ष के भी सिमेट्रिक होगा। और तो अलग से अंडाकार आकृत होती है एलिप्स की, ये इसकी आकृत होगी। अब दिमाग लगाना, देखो पूरा कोनिक सेक्शन का ज्ञान होना चाहिए आपको इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। जो कक्षा 11 में आप कोनिक सेक्शन पढ़े, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर था। और जो मेरा स्टूडेंट रहा होगा 11 का, मैं चेतावनी दिया था कि आप इस पे लापरवाही नहीं कर सकते। देखो यार, पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल है ज्ञात करना, पूरे दीर्घवृत्त का। सुनना, ये कंपेयरिंग करो जरा, मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी आएगी दीर्घ अक्ष? अरे ए स्क्वायर बराबर 16, ए बराबर 4, ये लेंथ कितनी होगी? 4, और ये लेंथ 3, इसलिए एज ग्रेटर भी था, पहला रूप था। यहाँ का कोऑर्डिनेट 4,0, यहाँ कोऑर्डिनेट देखो, इसके 4 पार्ट होंगे, 1 2 3 4, चारों पार्टों के एरिया आपस में बराबर होगा। तो एक पार्ट को इस तरह सेट कर लीजिए, ढक लीजिए एक पार्ट को। बताओ पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्या करूंगा? 4 गुणे रेखांकित भाग का क्षेत्रफल। नहीं समझ में आया? नहीं आया समझ में? अब सुनिए, क्या मैं बताऊं? रेखांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आप एक्स अक्ष का सहारा लीजिए या वाई अक्ष के, दोनों का सहारा ले सकते हो। जब एक्स अक्ष का सहारा लूंगा तो लिमिट क्या लगेगी? 0 से 4। और जब वाई अक्ष का सहारा लूंगा, शायद वाई अक्ष का सहारा लूं तो लिमिट क्या लगेगी? 0 से 3। तो एक्स अक्ष से ही लगा देता हूं, समझ में आ गया? लिखेंगे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल बराबर दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल बराबर भैया रामस्वरूप, आपको इसमें वीडियो आगे होंगे 5 चैप्टर के, आज से पढ़ना शुरू कर देना, कंप्लीट करो जल्दी से, तेजी के साथ। दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल 4 गुणे रेखांकित भाग का क्षेत्रफल। लिख लो यार, रेखांकित भाग का क्षेत्रफल। फोर मल्टीप्लाई एरिया ऑफ प्लॉटिंग पार्ट लिख सकते हैं आप इंग्लिश में, जितना मैंने प्लॉटिंग किया है इसको। देखो 4 मल्टीप्लाई, इसका एरिया बताओ क्या होगा? इसका एरिया कैसे निकालोगे? लिमिट दो 0 से 4, एक्स अक्ष की लिमिट दे रहा हो तो यहाँ x लिखोगे, तो फंक्शन y dx होगा। तो समीकरण से y का मान सोचो जरा, रफ कार कर लीजिए। आप परिचम पेंसिल उठाना, हल करो इसको। 9x स्क्वायर रफ कार में 9x स्क्वायर प्लस का 16y स्क्वायर बराबर 16 नहीं 144, बोलो। तो यहां से 16y स्क्वायर कितना आएगा? एक यहां y dx होता है फार्मूला, 144 माइनस का 9x स्क्वायर या y स्क्वायर बराबर 144 माइनस का 9x स्क्वायर बटे 16। ठीक, अब दिमाग लगाना, 16 का वर्गमूल 4, तो ये 4, इसका 16 का वर्गमूल 4 हो गया, और अंडर रूट कितना आएगा बोलो? 144 नहीं
माइनस का 9 एक्स स्क्वायर। नहीं समझ में आया क्या? बोल क्यों नहीं रहो? हाँ, इसमें क्या काम है? सोचो 0 से 4 लिमिट है। कैपिटल एच कर दो, कैपिटल ए 4 0 से 4, इसमें क्या काम है? 9 9 का वर्गमूल। 3/4 आएगा क्या? इसमें क्या आ गया? 9 कॉमन 16। अरे 4 का वर्ग माइनस एक्स का वर्ग इंटू डी एक्स। कैलकुलेशन कहीं गलत तो नहीं हुआ? अब देखो, कैलकुलेशन कहीं गलत तो नहीं हुआ यार? मुझे कुछ डाउट है यार, आप चेक करिए थोड़ा सा। अजीब से मुझे याद आ रहा है पिछले साल की बातें। माइनस आता है क्या, या माइनस का बी बाई होता है? देख लो यार कैलकुलेशन थोड़ा सा, कि मैं देखूं दोबारा। देखो ये क्या है, 9x स्क्वायर प्लस का 16y स्क्वायर बराबर 144। सही है लग रहा है। 16y स्क्वायर बराबर 144 माइनस का 9x स्क्वायर। सुनना, यह 16y स्क्वायर बराबर 9, यहां से कॉमन, तो 16 माइनस का एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर बराबर 9/16, 16 माइनस का एक्स स्क्वायर, वाई बराबर 3/4 अंडर रूट 16 माइनस का एक्स स्क्वायर। सही है भैया ना? ठीक। तो अच्छा देखो, यहां पे अब ध्यान रखना, ये एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, बुद्धि लगा ना, परिचय समय ना खराब करना। वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 से कभी भी वाई की वैल्यू ज्ञात करना हो तो वैल्यू क्या खड़ी हो जाती है? सोचो जरा। अरे ये क्या आया है? ये बी है, बोलो। और ये क्या है? ए है, तो बी बाई ए अंडर रूट, बोलो ये कितना है? 16। अरे 16 का मतलब ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। अरे यार तुम लोग दिमाग के ढक्कन हो। अब देखो परीक्षा में यदि इससे ये याद रखोगे तो ये 3-4 लाइन बच नहीं जाएगी आपकी। अर्थात मैंने क्या लिखा है, इस समीकरण से कभी भी वाई की वैल्यू ज्ञात करना हो तो फार्मूला क्या बन गया? बी अपान ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो डायरेक्ट इसको रख दोगे, फार्मूला याद कर लेना, ताकि समय में, परीक्षा में समय बच जाए वैल्यू उठाने के लिए। सुनना ध्यान से, ये मर गए। कैपिटल ए बराबर 3 बाहर, लिमिट 0 से 4 अंडर रूट। अब मुझे 100% उम्मीद है कि आप ये फार्मूला भूल चुके हैं। रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फार्मूला बताओ, खतरनाक फार्मूला होता है रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। हाँ चलिए 1/2 आया। 1 मिनट, 1/2 ब्रैकेट में एक्स। अरे यार देख लेता हूं कहीं लोचा ना करा देना। हाँ देख के बता रहे हो, क्योंकि मुझे भैया भूल जाते हैं फार्मूला। पता नहीं कहाँ लिखे हैं फार्मूले, इसमें जल्दी मिला नहीं करते एनसीईआरटी में। मिल गया क्या आपको फार्मूला? हाँ बोलो क्या? 1 मिनट, 1/2 एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ तो 4 को 16 माइनस एक्स स्क्वायर, आगे बढ़ाओ, प्लस ए स्क्वायर 4 16, 2 का भाग होता है, 2 को पहले से भाग मैंने बाहर कर। साइन वर्स एक्स वाई है, साइन वर्स एक्स वाई 4, लिमिट 0 से 4। चलो आगे उसको कैलकुलेट कराओ। सबसे पहले ये बताओ यहां पे 4 का गुणा क्यों हुआ? क्योंकि हमें दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फार्मूला हमेशा एक्स अक्ष या वाई अक्ष के द्वारा घिराकृत का क्षेत्रफल देता है, तो फार्मूला केवल इस पार्ट में लगेगा। अच्छा एक उपाय और है, जरा दिमाग लगाइए। यहां का कोऑर्डिनेट क्या होगा? -4 0। बोलो यार। तो जब -4 से +4 लिमिट लगा देंगे तो पूरा ऊपर का एरिया आ जाएगा, यहां से यहां तक का एरिया आएगा। तो किसका गुणा करेंगे? 2 का। तो छोटे, जितना छोटा हो सके तो लिमिट छोटी डालो, क्योंकि कैलकुलेशन जल्दी होगा। -4 से +4 लिमिट डालने में यहां अपर लिमिट 0, तो जल्दी हल होगा ना।
बोल क्यों नहीं रहे हो यार? तो छोटी लिमिट डालिए आप, जितना छोटा भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर सके और जितने पार्ट बन रहे हो मल्टीप्लाई करो, बात खत्म। तो मेरे कहने का मतलब एक उपाय और है, -4 से +4 लिमिट देके 2 का गुणा कर सकते थे, लेकिन 0 से 4 में लोअर लिमिट 0 है, यहां लोअर लिमिट -4 खड़ी होती, तो पीछे किसका गुणा होता है? यहां पे 2 का। समझा गया? तो आप छोटा वाले भाग का हमेशा एरिया ज्ञात करो और गुणा कर दो, वो ज्यादा आसान है। तो कैपिटल ए बराबर 3/2, लिमिट दीजिए, लिमिट अपर लिमिट 4, सुनना ध्यान सुनना, 4 दूंगा तो 0 और यहां दूंगा तो 16 sin इनवर्स 1 आ गया, 16 sin इनवर्स 16 sin इनवर्स 1 माइनस लोअर लिमिट दीजिए, माइनस लोअर लिमिट 0 दूंगा तो 0 खड़ा हो जाएगा, यहां 0 दूंगा 0, अर्थात 0 + 0 आ रहा है, बात खत्म है। कितना है? 3/2 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई π/2, ये 8 4 12 पाई वर्ग इकाई। हाँ, एक लोग आंसर मैच कराओ, 12 पाई स्क्वायर यूनिट आंसर आ रहा है। हाँ भाई, कभी भी दीर्घवृत्त के समीकरण से y की वैल्यू ज्ञात करना हो तो अभी मैंने एक ट्रिक दिया ना, वो फार्मूला याद रखना। तीसरा सवाल क्या करा था भैया? प्रथम चतुर्थांश में x² = 4y दिया गया वक्र का समीकरण। हाँ, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम किताब लिए होंगे, फार्मूला क्वेश्चन पढ़िएगा, कोई दिक्कत तो मुझे बताइएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एरिया फाइंड करना है, रेखाओं के समीकरण। x बराबर 2, नहीं सॉरी, एक्सेस का y बराबर 2 है, y बराबर 2 और y बराबर 4 और y एक्सेस हाँ, प्रथम चौथांश में ज्ञात करना है। कह रहा है कि देखो सुनो, कर्म क्या दी? x² = 4y, y बराबर 2, y बराबर 4 और y एक्सिस के द्वारा 3 बाउंड्रियां लग गई इसकी, चौथी बाउंड्री y एक्सिस है, चार तरफ से गिर गया, बाउंडेड हो गया वो। प्रथम फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया फाइंड करना है, बताओ किसमें क्वाड्रेटिक है? x में, x की इवन डिग्री, तो किसके सिमेट्रिक ग्राफ? YH के सिमेट्रिक, अपवर्ड पैराबोला है। हाँ, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, YH की धन दिशा में इसका फेस खुलेगा। अब दिमाग लगाना, मुझे बताओ y बराबर 2 की फीलिंग बताओ मुझे। y बराबर 2 किसके पैरेलल खींची जाएगी? x एक्सिस के पैरेलल खींची जाएगी। हाँ, तो क्या है आपको y बराबर 2 नहीं नजर आ रहा है? यहां पे क्या है? y बराबर 2, यहां पे y बराबर 4। अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया फाइंड करना है, अर्थात ये PQRS, इसका एरिया फाइंड करना है, बात खत्म। हाँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर देते हैं फिगर के विषय में जल्दी से। हाँ, तीसरा सवाल है भाई, है सवाल तो समझ में आ रहे हैं ना यार? क्यों आ रहे हैं? क्योंकि कल की थ्योरी पकड़ में आ रही है। मेन चीज होती है थ्योरी, और थ्योरी तब क्लियर होती है जब न्यूमेरिकल लगाते हैं, ये भी बात सही। बोलूं मैं? लिखेंगे दिया गया वक्र और रेखाएं, दिया गया वक्र और रेखाएं तथा YH YH के द्वारा दिया गया वक्र और रेखाएं तथा YH के द्वारा प्रथम चतुर्थांश में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, प्रथम चतुर्थांश में PQRS एक आकृत घेरी गई है। घेरी गई मतलब बाउंडेड की गई। PQRS एक आकृत है, PQRS एक आकृत घेरी गई है, PQRS एक आकृत घेरी गई है, PQRS एक आकृत घेरी गई है, जिसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। देखो यार, अब मेरी बात सुनिएगा, ये 2 लाइन लिख देने से एग्जामिनर आपसे खुश हो जाएगा। हमने क्या लिखा कि कर्व, सुनिएगा, रेखाएं
तथा YH के द्वारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आकर घेरी गई है PQRS, उसी का एरिया फाइंड करना है। अर्थात यहां पे जितना प्लॉटिंग एरिया है वही रिक्वायर्ड एरिया है। नहीं समझ पा रहे हो? अर्थात जितना मैंने ढका है ना उतना ही मुझसे पूछ रहा है। अर्थात यहां कोई किसी में गुड़ा उड़ा नहीं करना। समझ में आ गया? इसके पहले वाले सवाल में देखो, चौथे नंबर में पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना था, तो मैं प्लॉटिंग एरिया मेरा रिक्वायर्ड नहीं था, रिक्वायर्ड था पूरा लिफ्ट का एरिया, तो मैंने 4 का क्या किया, गुणा किया। तो साफ सुथरे आप शब्द लिखेंगे अभीष्ट ताकत का क्षेत्रफल कैपिटल ए बराबर, लिमिट क्या दूं बताओ, किस अक्ष के द्वारा गिरा? अरे यार YH के द्वारा। पहला मेथड, दूसरा मेथड, सेकंड मेथड में लिमिट किसके सापेक्ष लगाते हैं? नीचे से ऊपर, अर्थात 2 से 4। और किसके सापेक्ष समाकलन करते हैं? Y के सापेक्ष। अरे बोलो यार, तो जब यहां Y के सापेक्ष, समझ में आया, तो यहां क्या होगा, X होगा। याद होगा, उल्टा होता है। अब X की वैल्यू कहां से रखोगे? समीकरण 1 से X का मान रखने पर, 2 से 4 समीकरण 1 से X का मान रखने पर √4y इंटू dy, 2 बाहर, √y का समाकलन y की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2, लिमिट 2 से 4, 2 ऊपर गया 4/3, 4 की घात 3/2 माइनस 2 की घात 3/2, यह कैपिटल H इक्वल टू 4/3, 4 को 2 घात 8, ये 2√2, कैपिटल A बराबर, यहां से 2 कॉमन ले लूं, 8/3, 4 माइनस का √2 स्क्वायर यूनिट। पांचवा सवाल, हाँ आप कैलकुलेशन देख लीजिए कहीं लोचा तो नहीं हुआ। आंसर मैच कराइए। अरे इसका अंदर गुणा किया है, करने दीजिए, वो सब इससे मतलब नहीं। हाँ इतने आप नादान नहीं है कि अब आंसर कह देंगे नहीं मिल रहा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5। यार फिर चलो करते हैं यार, 5वां सवाल। ज्ञात है दीर्घवृत्त का समीकरण x²/4 प्लस y²/9 इक्वल टू 1 से घिरे आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यार ये क्या कह रहा है, देखो पहले क्वेश्चन लिखो, मैं बता रहा हूं। दीर्घवृत्त का समीकरण लिख गया, बोल नहीं रहे हो, लिख गया। अब दिमाग लगाना, क्षेत्रफल किसका ज्ञात करना है? पूरे दीर्घवृत्त का। समझ में आ गया? अब ये भी कह सकता था, इसी में देखो कई क्वेश्चन बना देगा। वो कहेगा कि प्रथम चतुर्थांश में क्षेत्रफल ज्ञात करो, ये एक्स अक्ष के ऊपर का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ये एक्स अक्ष के नीचे का, YH के राइट में क्षेत्रफल ज्ञात करो, YH के लेफ्ट में। जैसा कहे तैसे आप काम करो ना यार, आपको तो सब तरह की थ्योरी आती है। यहां पे पूरे दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। जरा कंपेयरिंग करो, कंपेयरिंग करो जरा। A बराबर 2, अब B बराबर 3, कौन बड़ा है? B बड़ा है। कौन सा फेस हुआ? सेकंड फेस, दूसरा रूप। और दूसरे रूप में जो मेजर एक्सिस होता है दीर्घ अक्ष, वो कहां बनाते हैं? YH में बनाते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो आपको फीलिंग होनी चाहिए कोनिक सेक्शन की। अब मैं चिल्लाते चिल्लाते मर गया था, गला बैठ गया था मेरा कि भैया कोनिक सेक्शन को कायदे से पढ़ो नहीं, आप 11 में 12 में कहां खड़े होगे। अब मेरी बातें याद आ रही होगी कि सर जी आप सही कहते थे, लेकिन तब तक लेट हो जाती है जब तक मुझे बच्चा स्वीकार करता है। अरे कभी आपने सोचा कि आप देखो, आप गार्जियन की क्या गलती है मुझे बता दीजिए। सही समय में आपको किताब दिला दी है, बात समझना। उन्होंने कहा कि मुझे 800 किताब चाहिए, आपने कहा पैसा दे दिए। अच्छी कोचिंग दिला दी है, अरे भाग्य बनाओ अच्छे टीचर हाथ लग गया, बात समझना। तब भी आप अपना कॉन्सेप्ट लेके नहीं अगली क्लास में गए, तो आपका दुर्भाग्य तो था, आप पढ़े नहीं हो। देखो दुनिया में बहुत सारे टीचर हैं, स्टूडेंट है, लेकिन उनको टीचर अच्छा नहीं मिलता। आप विश्वास नहीं मानोगे, ऐसे ऐसे व्यक्ति सब जगह पूरे इंडिया के अंदर कोचिंग पढ़ाते हैं कि कभी हाथ नहीं छूते हैं, चाय पीते रहेंगे। बच्चों सवाल लगाओ, जो ना बने मुझसे पूछो। अरे यार बच्चा सवाल लगा के पूछने लगता तो बच्चा कहाँ रहता, वो जवान ना हो जाता। हमने आज तक कहा कि सवाल लगा के आओ पूछो, मुझे पता है कि क्या लगा के आओगे, क्या पूछोगे। पहले मैं तैयार करूं आपको,
पहले बात समझिए कि देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे ऐसे लगाए जाएंगे। मैं आपका माइंड में पहले कॉन्सेप्ट तो बैठाऊं, फिर मैं आपसे उपेक्षा करूंगी। अब मैं फोटो कॉपी दे रहा हूं, अब लगा के आओ पूछो। तो यहां कोई लगाने के लिए, कोई मेहनत करने के लिए तैयार ही नहीं हो गया। सवाल लगाओ। स्कूल में ही तो कहते हैं नलायको, स्कूल में बोलते हैं नलायको आपको कुछ नहीं आता। अरे जब हम पढ़ रहे थे तो हमें कितना आता था। हाँ भाई, यहां कोऑर्डिनेट बताओ, जल्दी बताओ। कोऑर्डिनेट 0 3, यहां कोऑर्डिनेट 0 -3, बीच का कोऑर्डिनेट यार देखो, अब आपके ऊपर है कि आप कैसा खेल खेलना चाहते हैं, दिमाग लगाना। यदि लिमिट ये दे देते हैं 0 से 3, ये वाली, ठीक, तो ये वाला मैं जो बोल रहा हूं ध्यान सुनना, ठीक। चारों भागों का एरिया क्या होगा? बराबर होगा कि अलग अलग होगा? अच्छा, क्यों बराबर होगा मुझे ये बता दो। नहीं, ये चारों भागों का एरिया बराबर होगा। अब किसी ने दिमाग सनका, आपसे एक शब्द पूछ लिया कि आप मुझे एक ऐसा शब्द बैठाओ कि चारों पार्ट बराबर होगा, जो मेरे दिल में छू जाए कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो, इधर उधर की बातें मत करो। हाँ, अब बता दो। क्योंकि डिग्री क्या है? एक्स वाई की इवन है, तो ये जो ग्राफ होगा ये एक्स की भी सिमेट्रिक होगा, अर्थात ये इधर जितना बना होगा उतना उधर बना होगा। नहीं समझ में आया? तो ये सही जवाब है। फर्जी की बात ना करे, वो तो बराबर होता है, ऐसा कैसे बोल दोगे क्यों तो होता है? नहीं समझ, उसके रीजन बताना यार। अब दिमाग लगाना। अब मैं यदि 0 से 2 की लिमिट लगा रहा हूं तो मैं इस पार्ट का एरिया एक्स अक्ष के द्वारा ले रहा हूं, नहीं आया समझ में? यदि मैं 0 से 3 की लिमिट लगा रहा हूं तो इसी पार्ट का एरिया आएगा, लेकिन किस अक्ष के सापेक्ष ले रहा हूं? वाई अक्ष के सापेक्ष। तो यार मैं कहा ना कि 97% सवाल एक्स अक्ष में ही लगा दो ना यार। कभी रेयर केस में जाइए तो मैं इस पार्ट का एरिया याद करूंगा। बोलो, हमसे पूछ किसका एरिया रहा है? दीर्घवृत्त का। तो कितना मल्टीप्लाई दूंगा? 4 का मल्टीप्लाई दूंगा। और मैं फार्मूला एक्स अक्ष में ही हमेशा लगाऊंगा। जब फंसूंगा वाई अक्ष में तब लगाऊंगा, जब मेरे पास कोई उपाय नहीं रहेगा। अब फिगर बना लो जल्दी से। हाँ, एक कंफ्यूजन मैं आपका और दूर कर दूं। एरिया बात सुनेंगे, क्योंकि बीच में मोबाइल आ जाता है तो आंख में आंख नहीं भिड़ पाती, ऐसे आ जाते हैं। अब सुनना ध्यान से सभी बच्चे, एरिया किसका मांग रहा है, फार्मूला आप किसमें दे रहे हैं, ये ध्यान रखें। कभी कभी जितना एरिया रिक्वायर्ड होगा, जितना आपसे क्वेश्चन मांग रहा होगा, उसी में फार्मूला दे रहे होंगे। क्या पता फार्मूले कम में लगा रहे, एरिया ज्यादा मांग रहा हो तो पीछे से मल्टीप्लाई कर। अब कब करना कब नहीं करना, धीरे धीरे फीलिंग आएगी। क्वेश्चन को सही पढ़ के महसूस करो क्या मांग रहा है। तो यहां पे मांगा पूरे एलिप्स का एरिया, फार्मूला तो केवल मैं इतने में दे रहा हूं ना। बोलो यार, अभी कह देता है कि इस दीर्घवृत्त का प्रथम चौथांश में एरिया ज्ञात करो, तो जितना फार्मूला लगाऊंगा उतना ही मांग रहा था। तो मैं गुणा उड़ा नहीं करता। वो कहता है एक्स अक्ष के ऊपर का एरिया ज्ञात करो, तो कितना गुणा करता? 2 का। अब पूरे का मांग रहा है तो 4 का गुणा करूंगा। लिखेंगे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 4 गुणे रेखांकित भाग का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैपिटल ए बराबर 4। बताओ लिमिट, जल्दी बताओ लिमिट लगाओ। प्लॉटिंग पार्ट एरिया कैसे ज्ञात होगा? 0 से 2 किस अक्ष की लिमिट ले लीजिए? अरे लेफ्ट से राइट ले लिए, बात समझ आ गया? तो इसको क्या कहते हैं, वर्टिकल स्ट्रिप मेथड या फर्स्ट मेथड। समझ आ गया? तो क्या होगा, यहां dx होगा तो यहां क्या होगा, y। अब यार देखो, अब यहां पे बच्चे को दर्द होना शुरू होगा। अब पता है वो यहां से y का मान ढूंढता रहेगा, घड़ी का 1 मिनट चटका देगा। क्यों यार चटका रहा हो घड़ी का 1 मिनट? क्या होता है फार्मूला? b/a। अरे अभी मैंने बताया b/a। b का मतलब 3/2 a √a² मतलब 4 माइनस का x²। नहीं आया समझ? अरे यार अभी मैंने हल किया बेटा इसको, तो फार्मूला याद कर लेना b/a √a² - x²। हाँ, यहां से आप डील करोगे सवाल। अरे अभी कैलकुलेट किया हूं यार, 3-4 सवाल। हाँ, यहां से आप छोड़ दीजिए 3-4 लाइन और जाके घर में कंप्लीट करो। इतने बेवकूफ नहीं हूं कि मैं एक सवाल टिपता रहूं। हाँ, अब इसे कहते हैं कि आप लगा के आइए। नए सवाल आप क्या लगा के आओगे जब तक मैं आंसर नहीं बताऊंगा। हाँ, अगला सवाल देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन पढ़िए क्या करा। प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x² + y² 4 रेखा, वृत्त का समीकरण। नीचे लिखेंगे रेखा का समीकरण। रेखा का समीकरण क्या हो गया, x = √3y
और एक्स अक्ष, तीसरी बाउंड्री एक्स अक्ष के द्वारा घिराकृत का क्षेत्रफल ज्ञात करना। मैं समझाता हूं, देखो यार, कल मैंने एक हेडिंग लिखाई थी, वो हेडिंग सबका माई बाप है, समझा गया? वही लॉजिक है, एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व, दो वक्रों के बीच घिराकृत का क्षेत्रफल ज्ञात करना। आपके पास यहां दो कर्व हैं, पहला है सर्किल और दूसरा स्ट्रेट लाइन। ये किसका इक्वेशन है? वृत्त का समीकरण। अरे क्या लिखा है? वृत्त का समीकरण। अब समझिएगा, ठीक? ये सर्किल का इक्वेशन हो गया और ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया। अब दिमाग लगाना, सबसे पहले इन दोनों को मैं कैलकुलेट करूंगा। अब चलिए, कैलकुलेट करने से भी समझ में आ रहा है, या मैं सर्किल का डायग्राम बनाऊं। इस सर्किल के सेंटर कहां पे होंगे? इतना नहीं पता तो भी सवाल लग चुका। इस सर्किल के सेंटर 0 0, रेडियस 2 यूनिट, समझा गया? अब भी कोई ना कोई बच्चा बैठा होगा ऑनलाइन ऑफलाइन में, जिसे सर्किल को पता ही नहीं होगा कि ये क्या होता है। अब बताओ मैं क्या कर सकता हूं? तो यहीं पे क्वेश्चन समाप्त हो गया। जिन लोगों की कक्षा 11 की स्कूलिंग अच्छी नहीं होती, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ तो होता है यार। y डैश, हाँ देखो यार, अब दिमाग लगाना, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है? y बराबर mx, c तो जुड़ा नहीं। अरे यार, रफ आइडिया, इसकी फोटो तो दिख रही है, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आएंगे बाद में देखते हैं। मुझे पता है कि सर्किल के सेंटर 0 0 होंगे, रेडियस 4 यूनिट होगी, 2 यूनिट होगी, क्योंकि इधर राइट हैंड साइड के स्क्वायर यूनिट लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। अच्छा, सर्किल का स्टैंडर्ड क्वेश्चन क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 4, ए बराबर 2, ए क्या है? रेडियस है। अब जरा दिमाग लगाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट नंबर सी नहीं जुड़ा, और सी क्या होता है? इंटरसेप्ट होता है वाई एक्सिस का, अंतःखंड की लंबाई वाई अक्ष की। जब सी ना जुड़ा हो तो स्ट्रेट लाइन कहां से गुजरती है? ओरिजिन से गुजरती है, अर्थात मूल बिंदु से गुजरती है। तो कुछ ऐसा जाएगी क्या ये? अर्थात ये किसका इक्वेशन है मुझे बताओ? एक्स बराबर या √3y बराबर एक्स का। और ये किसका इक्वेशन है? ये, अरे ये किसका इक्वेशन है? ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अब जरा भेजा लगाना, ठीक? सर्किल, दिमाग लगाना, सर्किल, स्ट्रेट लाइन और एक्स एक्सिस नहीं समझ में आया। सर्किल की बाउंड्री, ये दिख रहा है टुकड़ा, ईद का चांद दिख रहा, ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है, और एक्स एक्सिस का फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा भाग निकला? ओ पी क्यू ओ, पूरा एक चक्कर घुमा रहा हूं। किसका एरिया ज्ञात करना है? कह रहा है सर्किल, स्ट्रेट लाइन और एक्स एक्सिस का कहां पे? प्रथम चौथांश में। तो किसका एरिया मांग रहा है? ओ पी क्यू ओ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो फंसे कहां आप? अब जरा दिमाग लगाइएगा, भेजा लगाइएगा। सबसे पहले मुझे यहां का कोऑर्डिनेट चाहिए। यदि मैं यहां का कोऑर्डिनेट नहीं निकाल पाऊंगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास दो वक्र हैं, पहला वक्र है स्ट्रेट लाइन, दूसरा वक्र है सर्किल। नहीं समझ में आया? लेकिन ये दोनों वक्र एक दूसरे के सामने पंगत बना के नहीं खा रहे हैं। नहीं समझ में आया? यदि पंगत बना खा रहे होते तो घटा देते ऊंचा माइनस नीचा, तो ये नहीं खा रहे, दोनों ऊपर है, कट कर गए। तो यहां पे मैं सबसे पहले देखूंगा कि यहां पे कहां पे कट कर रहे हैं। जैसे आएगा, क्योंकि ये दो यूनिट है, मुझे यहां का कोऑर्डिनेट पता है कि 2,0 होगा। मैं इसका जैसे कटान बिंदु आएगा तो यहां का कोऑर्डिनेट पाऊंगा। बात समझ में आया? तो मैं दो एरिया ज्ञात करूंगा। पहला एरिया ये ज्ञात करूंगा, हॉरिजॉन्टल प्लॉटिंग एरिया, और इसको वर्टिकल प्लॉट किए दे रहा हूं। इन दोनों एरिया को ज्ञात करके मैं जोड़ दूंगा। अभी आपको समझ में नहीं आया, फिगर बना लीजिए, बताता हूं, नहीं धीरे धीरे कंफ्यूजन ना हो। हाँ, इसको थोड़ा सा अलग अलग प्लॉट करिएगा। इसको क्षैतिज प्लॉटिंग करिएगा, इसको ऊर्ध्वाधर, अर्थात इसको हॉरिजॉन्टल, एक को वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर आप छायित करिए। हाँ बिल्कुल करेंगे यार, वो तो कॉन्सेप्ट कल ही, अच्छा कल नहीं बताया था ऐसा केस? तो दोनों के एरिया जुड़ जाते थे। कभी कभी दो वक्रों के बीच का एरिया जुड़ता भी है। कब जुड़ता है? देखो ऐसे केस में जुड़ जा रहा है।
हाँ, लिखेंगे संलग्न चित्र में, पहले मेरी बात लिख लो, चित्र बना पा। संलग्न चित्र में वृत्त, रेखा, एक्स अक्ष, संलग्न चित्र में वृत्त, रेखा, एक्स अक्ष, वृत्त, रेखा, एक्स अक्ष, एक्स अक्ष के द्वारा घिरी हुई आकृति प्रथम चतुर्थांश में, के द्वारा घिरी हुई आकृति प्रथम चतुर्थांश में ओ पी ओ नहीं ओ पी क्यू ओ प्राप्त होती है जिसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना। ये लिख दीजिएगा कि हमें क्षेत्रफल किसका मांग रहा है। ओ पी क्यू ओ प्राप्त होती है जिसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना, इसी का एरिया फाइंड करना है। अब दिमाग लगाना। हाँ भाई, थोड़ा सीरियस रहेंगे। सबसे पहले आप ऐसा करो कि समीकरण 1 और 2 को हल करो जल्दी से। कोऑर्डिनेट तो है समीकरण 1 में, समीकरण 2 से x का मान रखने पर। अच्छा, ये मैंने 2 लाइन लिखा है कि किसका एरिया ज्ञात करना, वो क्लियर हो गया कि नहीं? बोल नहीं रहे हो यार, आ गया समझ में? किसका एरिया ज्ञात करना, ओ पी क्यू ओ, पूरे एक चक्कर घुमा दिया करिए, पता चल जाए किसका एरिया ज्ञात करना। हाँ, लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 से x का मान रखने पर x की वैल्यू क्या है, √3y का वर्ग प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। तो यहां से y स्क्वायर कॉमन होगा, दिमाग लगाना यार, ये 3y स्क्वायर होगा। अरे, और ये y स्क्वायर कितना आ गया, 4y स्क्वायर बराबर 4, 4 से 4 कट गए, y स्क्वायर बराबर 1, y बराबर प्लस माइनस 1। हाँ, 2 मान रखेंगे ना, क्योंकि 2 जगह कट कर रहा है, नीचे भी कट कर रहा है, यहाँ पे p डैश में भी। हाँ, समीकरण 1 से चलो। समीकरण 1 से y की वैल्यू रखेंगे 1 बराबर 4, x स्क्वायर बराबर 3, x प्लस माइनस √3, x प्लस माइनस √3। लिखेंगे अतः वृत्त और रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ सर्किल एंड स्ट्रेट लाइन। हिंदी में वृत्त और रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु, बताओ क्या आएगा। एक कहां पे काट रहे हैं, √3, 1 पे, और कहां पे कट कर रहे हैं, -√3 -1 पे। इसका मतलब कहां पे काटेंगे, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेंगे, कहां पे मिलेंगे, √3, 1 पे, और कहां पे मिलेंगे, यहां पे। तो पहले से मुझे पता था, अब सुन लीजिए। हटा दो बकवासे, कैलकुलेशन। ये कैलकुलेशन आपको आपके नोट्स में ही दिखाना है, परीक्षा की कॉपी में दिखाना है कैलकुलेशन। आप तैयार हो आप लोग? देखो, यहां x का गुणांक क्या था, प्लस का था क्या। जब भी x का गुणांक प्लस हो तो स्ट्रेट लाइन कट करेगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट से थर्ड में जाएगी, और शायद ये माइनस होता कोफिशिएंट तो सेकंड से चौथे में से जाती। नहीं आया समझ में? इतना पता है नहीं, पहले इंटरसेक्शन पॉइंट खींच लीजिएगा, बाद में स्ट्रेट लाइन बनाइएगा, कि पहले फिगर आंख मूंद के बना के बैठ जाए, पता चले यहाँ -x दिया, आपको रटा हुआ कि स्ट्रेट लाइन से जाएगी। मुझे तो 17-18 साल पढ़ाने का अनुभव, 4-5 साल पढ़ने का अनुभव, तो मैं तो इसकी पूरी हिस्ट्री जानता हूं, आप धीरे धीरे जान रहे हो, बात समझ नहीं आई? ठीक है, तो मुझे तो कल से ही पता था किस तरह के सवाल आएंगे, तो मैं सब अभी तरह की बातें कर दूं, लेकिन क्या पता कल की बात आज आपको क्लिक करे, और आज की बात 4 दिन बाद क्लिक करे, क्योंकि जब पूरा आप हिस्ट्री पढ़ चुके हो तब पता चलेगा। अच्छा सर जी, इसीलिए चिल्लाया करते थे, अब समझ में आया। ठीक है, तो कोई चीजें होती जो थोड़ा सा लेट समझ में आती, मेरी भावनाएं पकड़ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि एक साथ थोड़ा खाना खिला देंगे, मैं तो हिस्ट्री बता रहा हूं सबकी। अब जरा दिमाग लगाना, यहां का अब्सिसा क्या है, अरे भुज बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में √3। तो ये दूरी कितनी होगी, √3, और ये दूरी 2 है, और √3 की वैल्यू 1 पॉइंट में होगी, अर्थात ओरिजिन से पहले √3 मिलेगा। तो यहां का कोऑर्डिनेट बताओ, यहां का कोऑर्डिनेट, अरे मैं बिंदु यम के ले रहा हूं, कोऑर्डिनेट यहां का √3, अब से दिमाग लगाइए। ठीक है, मुझे रिक्वायर्ड एरिया ज्ञात करना है, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या है आपका, क्षैतिज रेखांकित भाग का क्षेत्रफल, बोलो, प्लस
ऊर्ध्वाधर रेखांकित भाग का क्षेत्र लिखेंगे अभीष्ट आकृति का क्षेत्रफल रिक्वायर्ड एरिया कैपिटल एच इक्वल टू अभीष्ट आकृति का क्षेत्रफल इंग्लिश में रिक्वायर्ड एरिया कैपिटल ए बराबर, हाँ मैं पहले हिंदी बोल दूं फिर इंग्लिश बोलूं, हाँ कैपिटल ए बराबर लिख गया क्षैतिज भाग का क्षेत्रफल, क्षैतिज रेखांकित भाग का क्षेत्रफल प्लस ऊर्ध्वाधर रेखांकित भाग का क्षेत्रफल। इंग्लिश में लिखना हॉरिजॉन्टल प्लॉटिंग एरिया प्लस वर्टिकल प्लॉटिंग एरिया। हॉरिजॉन्टल प्लॉटिंग एरिया प्लस वर्टिकल प्लॉटिंग एरिया लिख गया क्षैतिज रेखांकित भाग का क्षेत्रफल प्लस ऊर्ध्वाधर रेखांकित भाग का क्षेत्रफल। अब दिमाग लगाना, ये बात लिख गई कि नहीं? अच्छा, क्षैतिज रेखांकित में आप लिमिट सोचो, कहां से चल रहे हो? 0 से, और कहां तक जा रहे हो? √3 तक, तो 0 से √3। अब बात समझना, एक्स अक्ष के आकृति घिरी हुई, दिमाग लगाना, फार्मूला y dx, अरे एक्स अक्ष के द्वारा गिरा है यार। अब मैं y का मान कहां से रखना है मैं बताता हूं, परेशान मत होइए, दिमाग लगाना। अगली लिमिट सोचो, अगली √3 से 2 के पास पहुंच गए, फिर y dx होगा। अब ना हो थोड़ा ब्रेक करिए, मत लिखिए, मैं भी आपको समय देता हूं। अच्छा, यहां पे सपोज दैट यहां पे लिए 0 से √3 के लिए फंक्शन कौन सा यूज हो रहा है? अरे फंक्शन कौन यूज हो रहा है? स्ट्रेट लाइन। अरे यार ये fx है, ये gx है, तो यहां fx भरते, यहां gx ना भरते हैं, तो 0 से √3 में स्ट्रेट लाइन यूज हो रहा है क्या? बोल क्यों नहीं रहे हो? फिर मैं यहां पे फिगर बना देता हूं। अच्छा, कुछ आपको ये टुकड़ा दिख रहा है बर्फी का, ये इस तरह की कोई मार्केट में मिठाई लॉन्च हो गई, आगे समझो, बोल क्यों नहीं रहे हो? हाँ, अब देखो आपके दिमाग में आइडिया आता है कि सर जी क्या बकवास कर रहे हो, यहां से यहां तक लिमिट लगा दे, इकट्ठा कैसे लिमिट लगा दोगे? क्योंकि कर्व कितने हैं, फंक्शन कितने हैं? 2 हैं, और दोनों फंक्शन एक दूसरे को काट गए, तो जब दोनों फंक्शन एक दूसरे काट गए तो लिमिट डायरेक्ट नहीं ले सकते। आप पहले यहां की लिमिट ब्रेक करोगे कि ये कहां पे कट कर रहे हैं, तो √3 पे कर रहे हैं, ये 2 है, यहां पे 0 है। अब समझना, पहले 0 से 3 लिमिट लिए, बोल क्यों नहीं रहे हो? और ये फंक्शन ये उठा लिए, इसका एरिया फिर क्या लिए, √3 से 2, और फंक्शन क्या उठाएंगे, ये वाला, अर्थात y का मान कहां से रखेंगे? स्ट्रेट लाइन से, क्योंकि y यहां से यूज हो रहा है ना। अगला y का मान कहां से रखेंगे? वृत्त से। अब भी नहीं समझ में? चलिए समीकरण 1 से y का मान उठाओ, y का मान समीकरण 1 से उठाओ, कितना आएगा? xy √3 × dx। इसको सर्किल से उठाओ, सर्किल से क्या होगा y का मान? 4 माइनस का x² × dx। सुनना, 1/√3 बाहर, x² 3, लिमिट 0 से √3 प्लस, हाँ ये क्या भैया फार्मूला होता है? 1/2 ए क्या होता है? x √a² माइनस का x² प्लस a² sin इनवर्स x/a, लिमिट √3 से 2। तो छोटे छोटे डेफिनेट इंटीग्रेशन तो मिलना भैया। हाँ भाई, किसी को समझ में नहीं आ गया? आ गया समझ? चलिए आगे बढ़ाते हैं। फिर 1/√3 लिमिट क्या होगी? √3 का वर्ग, अरे √3 का वर्ग 3, तो 1 माइनस 0 प्लस 1/2, दिमाग लाना, दिमाग, यहां 2 रखूंगा तो 2 का वर्ग 4, 0 प्लस 4 sin इनवर्स 1, ये अपर लिमिट आ गई, माइनस लोअर लिमिट देखना, √3, अरे यहां √3 रखूं, √3 का वर्ग 3, तो कितना आया? √3 प्लस sin इनवर्स √3/2, 1/√3, कहां पे? ये ना, कहां यार? हाँ 2 हो गया यहां पे, x का समकलन की बात कर रहे हो आप, x²/2, क्या तमाशा हो गया है? तो यहां गलत हो गया, फिर क्या आएगा? 3/2
1/√3 बाहर हुआ, एक्स का समग्र x²/2, तो कितना आ गया यार 3/2√3 प्लस का 1/2 4 × π/2 माइनस का √3 माइनस का साइन इनवर्स। यार √3/2 साइन में किसकी वैल्यू होती? 60 अंश। 60 अंश का मतलब π/3। कैलकुलेट करो यार। पता नहीं क्या दिमाग में चल रहा है। देखो 4 का गुणा भूल गए। यहां पे गुणा होगा ना 4 का, 4 का यहां पे गुणा होगा तो यहां भी 4 का गुणा हो, यहां 4 का गुणा होगा। इस आंदोलन मेरा दिमाग अब अलग जोन में जाने वाला है। कभी कभी आप अक्सर देखे होंगे कि मेरे साथ हो जाता है। हाँ, ये पाई आ गया, माइनस का √3/2 और माइनस का 2π/3, 3/2√3 माइनस का √3/2। इन दोनों कैलकुलेट करो, 3 प्लस का π/3। देखो आंसर कैसे आ रहा है, उसी हिसाब से कैलकुलेट कर दो। नहीं आंसर हो गया, क्या कैलकुलेट करना। कौन सा सवाल था? छठवां था ना, ये छठवां तो π/3 आ रहा आंसर। हाँ, ये कट रहा होगा ना दोनों। √3 का गुणा करेंगे, √3 के भाग करेंगे। हाँ, ये दोनों कट रहा है वैल्यू भाई। अरे यहाँ √3 का गुणा √3 के भाग देख लो यार, कट गए वैल्यू। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन, वृत्त का समीकरण x² + y² = a²। नीचे लिखेंगे रेखा का समीकरण। रेखा का समीकरण क्या है? रेखा का समीकरण x = a/√2। क्या कह रहा है? छेदक रेखा मतलब इंटरसेक्ट लाइन द्वारा वृत्त के छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बता रहा हूं, देखो वृत्त का समीकरण और रेखा का समीकरण। हाँ भाई, दिमाग लगाइएगा। दिए गए वृत्त के समीकरण से स्पष्ट है कि वृत्त के केंद्र मूलबिंदु 0 0 और त्रिज्या a इकाई होगी। लिखो, दिए गए वृत्त के समीकरण से स्पष्ट है, दिए गए वृत्त के समीकरण से स्पष्ट है वृत्त के केंद्र मूलबिंदु 0 0। दिए गए वृत्त के समीकरण से स्पष्ट है, दिए गए वृत्त के समीकरण से स्पष्ट है वृत्त के केंद्र मूलबिंदु 0 0। दिए गए वृत्त के समीकरण से स्पष्ट है वृत्त के केंद्र मूलबिंदु 0 0 तथा त्रिज्या स्मॉल a इकाई होगी। हाँ सुनिए, ये दूरी a है,
यहां कोऑर्डिनेट a, 0 देखो, और जो सर्किल और एलिप्स की इक्वेशन होते हैं ना, एक्स एच वाई दोनों के सिमेट्रिक होते हैं, तो फार्मूला एक्स एच में लगा दें या वाई एच में, दोनों में चल जाएगा। अब दिमाग लगाना, अब सर्किल के लिए थोड़ा पूछ रहा है, वो कह रहा क्वेश्चन की भावना तो पकड़े हैं, समझाओ। वृत्त, सुन रहे हो, वृत्त और रेखा के द्वारा दो पार्ट हो जाते हैं सर्किल के, एक बड़ा पार्ट निकलता है, एक छोटा पार्ट। जो छोटा पार्ट है उसका एरिया बताओ। अर्थात इस स्ट्रेट लाइन को फील क्या कर रहे हो आप लोग? अरे वन वेरिएबल है, जब वन वेरिएबल होता है स्ट्रेट लाइन में, तो स्ट्रेट लाइन काटती थोड़ा किसी अक्ष के समांतर जाती, दोनों अक्षों को नहीं काटती, तो किस अक्ष के समांतर होगी? वाई अक्ष के। और ओरिजिन से कितनी दूरी पर होगी? a बाई रूट टू। अब देखो a में रूट टू का भाग है, तो a से छोटा नहीं हो जाएगा? अब आवाज नहीं हो रहा आपको? अरे a में रूट टू का भाग है तो a से छोटा हो जाएगा, जब a से छोटा हो जाएगा तो इससे पहले नहीं आ जाएगी लाइन, अर्थात ये कहीं ना कहीं यहां लाइन होगी। ये किसका इक्वेशन है? x बराबर a बाई रूट टू। अब दिमाग लगाना, दिमाग लगाना। अब इसकी फोटो ये देखो आप रफ में अपने, ठीक, ये रेखा है, रेखा वृत्त को दो भागों में बांट दिया है, ये बड़ा भाग है और ये क्या है? किसका एरिया याद करना? छोटा भाग। अर्थात इसका भाग का एरिया पूछ रहा है क्या? बोल क्यों नहीं रहे हो? इसका मतलब किसका एरिया पूछ रहा है? पी क्यू आर एस पी का, इस पूरे एरिया का। नहीं आया समझ में? बोलते नहीं हो। रेखा वृत्त को दो भागों में बांट दिया, एक बड़ा भाग एक, तो किसका एरिया चाहिए? छोटा भाग। छोटे भाग का नाम क्या है? पी क्यू आर एस पी। पूरा घुमा दिया करो, कोई कंफ्यूजन नहीं, नहीं आया समझ। अर्थात छोटे भाग का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे, अरे फार्मूला दूंगा तो एक्स एक्सिस के ऊपर ही तो देगा एरिया, या एक्स एक्सिस के नीचे का देगा, तो 2 का क्या करना पड़ेगा? गुणा। अच्छा लिमिट क्या दूंगा बताओ जरा लिमिट? हाँ ए, यहां देखो, यहां क्या है? ए बाई रूट से ए लिमिट दूंगा, और किस अक्ष के द्वारा गिर रहा हूं? एक्स अक्ष के द्वारा, तो फार्मूला वाई डी एक्स। वाई क्या है? कर्वेचर है, अर्थात सर्किल से वाई की वैल्यू डालूंगा और मैं 2 का गुणा करूंगा। 2 का गुणा क्यों करूंगा? क्योंकि मुझे इस पूरे पार्ट का एरिया चाहिए, और फार्मूला केवल ऊपर में लग रहा है। अब भी समझ नहीं आया? लगा, लिख लीजिए। एक ऊपर वाला भाग को आप ढक दीजिए, लिखेंगे वृत्त और रेखा के द्वारा, वृत्त और रेखा के द्वारा, वृत्त और रेखा के द्वारा छोटा भाग, वृत्त और रेखा के द्वारा छोटा भाग पी क्यू आर एस पी, पी क्यू आर एस पी ज्ञात होता है। पी क्यू आर एस पी ज्ञात होता है, जिसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ये जरूर लिख दिया करेंगे क्षेत्रफल किसका ज्ञात करना है। वृत्त और रेखा के द्वारा छोटा भाग पी क्यू आर एस पी प्राप्त होता है, यह ज्ञात होता है, प्राप्त होता है, यह ज्ञात होता है, जिसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, जिसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अब लिखो अभीष्ट ताकत का क्षेत्रफल कैपिटल ए बराबर, लिखो रिक्वायर्ड एरिया, हिंदी में अभीष्ट ताकत का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखूंगा बताओ? आप बताओ क्या लिखूं? क्या लिखेंगे? नहीं शब्दों में पहले बता दीजिए। 2 गुणे रेखांकित भाग का क्षेत्रफल, लिखो 2 गुणे अभीष्ट ताकत का क्षेत्रफल कैपिटल ए बराबर 2 गुणे रेखांकित भाग का क्षेत्रफल। अर्थात जितना मैंने प्लॉट किया है एरिया, उसका डबल एरिया मुझे फाइंड करना है। 2 गुणे रेखांकित भाग का क्षेत्रफल, हाँ भाई आ जाओ। कैपिटल ए इक्वल टू 2 गुणे रेखांकित भाग का क्षेत्रफल। रेखांकित भाग की लिमिट लगाओ लिमिट यार, बोल ही नहीं रहे हो कोई। ए बाई रूट 2 से ए, एक्स अक्ष के द्वारा गिरा है तो वाई डी एक्स होगा। ए बाई रूट 2 से ए, वाई की वैल्यू कहां से रखेंगे? वृत्त से। रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स लिख देना। समीकरण 1 से वाई का मान रखने पर साइड में लिखो समीकरण 1 से
वहां साइड में दिख रहा हूं। समीकरण 1 से y का मान रखना, समीकरण 1 से y का मान रखने का। हाँ, कैपिटल इक्वल टू 2, फार्मूला क्या होता है 1/2 x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स x बाई ए, लिमिट a बाई रूट 2 से a, कैपिटल ए इक्वल टू क्या तैयार हैं आप लोग? अपर लिमिट ए डालूंगा, सुनना, अपर लिमिट ए डालूंगा, यहां ए डालूंगा तो ए स्क्वायर 0 हो जाएगा। बोलो, तो ये 0 हो गया, ये क्या होगा ए स्क्वायर साइन इनवर्स 1, ए से कट जाएगा। लोअर लिमिट डाल के देखो, लोअर लिमिट थोड़ा सीरियस रहेगा। लोअर लिमिट डालूंगे x की जगह a बाई रूट 2, तो a बाई रूट 2 मल्टीप्लाई, यहां देख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस का a बाई रूट 2, ए स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। यह आएगा 2a स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। क्यों भाई? a बाई रूट 2 निकल रहा है, a बाई रूट 2, यहां a बाई रूट 2 निकल रहा है। अब प्लस का a स्क्वायर साइन इनवर्स a बाई रूट 2 डालूंगा तो a से कट जाएगा, 1 बाई रूट 2 आएगा। पड़ गई लिमिट। या कैपिटल ए इक्वल टू, सुनना, ए स्क्वायर साइन इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाई 2, 90 अंश। ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 माइनस का ए स्क्वायर, वैल्यू होती पाई बाई 4, वैल्यू होती पाई बाई 4 की 45 अंश की। हाँ, दिमाग लगाइए। कैपिटल ए इक्वल टू ए स्क्वायर पाई अपॉन 2, ए स्क्वायर पाई अपॉन 4 माइनस का ए स्क्वायर बाई 2, कैपिटल ए इक्वल टू, यहां 4 लघुत्तम ले लेंगे तो यहां 2 और यहां 2, कितना आएगा 2a स्क्वायर पाई बाई, अरे नहीं समझ में आया क्या? 4 लघुत्तम लोगे तो 2 का गुणा इधर और 4 का गुणा इधर, 2 का गुणा इधर, ये इतना आएगा। आ गया होगा समझा? ए स्क्वायर बाई 2, क्या आएगा ए स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस का ए स्क्वायर बाई 2, चाहो तो ए स्क्वायर बाई 2 का मान ब्रैकेट में पाई माइनस 1 वर्ग इकाई। आंसर मैच करो। अरे पाई बाई 2 माइनस 1 आ रहा है तो, अरे ये एलसीएम तो 4 होगा ना ये, अरे क्या कर दे, नहीं ये 2 आएगा, कहाँ पे प्लस है? गलती कहाँ हुई यार? क्या हो रहा है यार? कहाँ पे? यहाँ पे कहीं, अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहा हूं। ये यहां x की वैल्यू 0, ए लिमिट डालूंगा, यहां तो प्लस 1 आएगा, लोअर लिमिट माइनस ए बाई रूट 2 डालूंगा, ए बाई रूट 2 और ए स्क्वायर में ए स्क्वायर बाई 2 घटेगा तो ए बाई रूट 2 निकलेगा। सही तो है यार, प्लस ए स्क्वायर, कहां पे गलत हुआ? ए स्क्वायर पाई बाई 4 है, यहां पे यहां तक सही कि नहीं पहले बता? पता नहीं क्या इधर, इसका लघुत्तम कितना आया 4, तो 4 आएगा तो क्या आएगा 2a स्क्वायर पाई माइनस का ए स्क्वायर पाई ब्रैकेट 1, आगे ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब ये कितना आएगा? अच्छा मैं 2a लिख गया था, पता नहीं क्या चलता है यार दिमाग में। ए स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस का ए स्क्वायर बाई 2, कैपिटल ए बराबर ए स्क्वायर बाई 2 कॉमन, पाई बाई 2 माइनस 1। हाँ
क्वेश्चन नंबर 8 करा वक्र x बराबर वाई स्क्वायर, सुनिएगा वक्र y बाई एक्स स्क्वायर, रेखाओं के समीकरण, क्वेश्चन पकड़िएगा, रेखाओं के समीकरण x बराबर 4 और x बराबर a, x बराबर 4 x बराबर a के द्वारा दो बराबर भागों में विभाजित हो जाता है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो a का मान ज्ञात कीजिए। हाँ भाई, सुनना शांत रहो। किसमें क्वाड्रेटिक है? वाई में। अरे वाई में इवन डिग्री है ना, तो किसके सिमेट्रिक ग्राफ बनेगा? एक्स अक्ष के। अब थोड़ा सीरियस रहो ना, देखो क्या कह रहा है, इस परवलय को x बराबर 4 के द्वारा, ये x बराबर 4 की लाइन है, दिमाग लगाना, x बराबर 4 की लाइन के द्वारा ये एरिया निकल रहा है। देखो थोड़ा सा भेज, अभी कुछ ना बनाओ आप, पहले मेरी बात सुनो, ठीक। इस पैराबोला और ये रेखा के बीच का भाग कितना है? ओ पी क्यू आर ओ, अर्थात ये पूरा इस तरह का कुछ एरिया आ गया, ये इस तरह का एरिया आ गया। क्या समझ गए? अर्थात इसका क्षेत्रफल, सपोज दैट इसका क्षेत्रफल 16 है, थोड़ी देर के लिए 16 है, तो जो x बराबर a की लाइन है, ये x बराबर a की लाइन है ना, x बराबर a की, वो इस एरिया को दो बराबर भाग में बांध देते हैं, अर्थात 8 इधर हो गया और 8 इधर हो गया, तो a का मान ज्ञात करो। अब भी नहीं आया समझ में। कह रहा है x बराबर 4, ये x बराबर क्या है? 4 की लाइन है, ये x बराबर 4 की लाइन है, ये x बराबर, तो इस पूरे का क्षेत्रफल, पूरे का क्षेत्रफल x बराबर a की लाइन दो बराबर भागों में विभाजित कर देती है, अर्थात इसका क्षेत्रफल बराबर इसका क्षेत्रफल, तो x बराबर a खींच लो, x बराबर a की लाइन है, ये x बराबर 4 की लाइन है, खींच लीजिए। हाँ बनाओ ना आज, अब ये कोई कहने वाली बात है चित्र बना ले। हाँ अभी तक आप लाइन जब कोचिंग चल रही थी, सर चित्र उतार लेने क्या? आज चढ़ा लो, आज उतारो नहीं। चढ़ाने से ज्यादा चढ़ेगा, हाँ डलंग जाएगा। हाँ सुनना यार, दिमाग लगाना, थोड़ा सा भेजा लगा लो तो बस काम समाप्त हो जाए। यहां का कोऑर्डिनेट बता दो, 4 कामा यहां कोऑर्डिनेट, अकॉर्डिंगली क्वेश्चन क्या है? अरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है आपको? देखो मैं बता, इसका एरिया बराबर इसका एरिया। अरे अब स्टूडेंट को क्या लॉजिक करेगा? वो कहेगा, जरा दिमाग लगाना, मैं आपको किस स्तर की बात कर रहा हूं, कृपया बेटा ध्यान से सुनो, क्योंकि जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो किस किस दर्द से गुजरा हूं, बस उसी दर्द को मिटाने के लिए मैं मार्का उठाया हूं। नहीं क्या मतलब है यार, मैं तो बहुत सारी चीजें फेस किया हूं ना, समझ में नहीं आता था यार। हम कक्षा 12 पास हो गए थे, आप विश्वास नहीं मानोगे, और ये AUC मुझे क्लियर ही नहीं था, परीक्षा के बाद तक शायद नहीं क्लियर था, क्योंकि यार मुझे ये नहीं पता चलता था 2 का गुणा क्यों कर देते, 3 का गुणा क्यों करते हैं। तो क्या दिमाग तो था ना यार, लेकिन बताने वाले ने सही एक्सप्लेन नहीं किया उस बात को, तो कंफ्यूजन आ गया।
और जब कंफ्यूजन आ जाता है तो इतना लोड होता है यार कोर्स का, लग रहा था यार कि चलो हटाओ अभी दूसरे चैप्टर पढ़ते हैं, नंबर आ जाए तो घर वाले खुश हो जाएं। नहीं ऐसा नहीं, फिर देखते हैं ये सभी। तो आधे बच्चे तो दिमाग इसी में लगाते रहते हैं किस तरह नंबर आ जाए, 11 में आ जाए, 12 में आ जाए, फिर देखते हैं ये सभी। तो अब दिमाग लगाना है, इसका पूरे का एरिया, इस पूरे का एरिया बोलो, और ये इधर का एरिया, अर्थात अब इधर का एरिया और इधर का एरिया आपस में क्या है, बराबर है। वो पूरे का कह रहा है, तो जब मैं एक्स की एक लाइन खींच दूंगा तो ये एरिया नीचे बराबर नहीं होगा। फिर सुनना, सम्माटा हो गया। दिमाग लगाना, दिमाग लगाना, ठीक। ये कहानी है क्या कुछ, अब दिमाग लगाना। इधर का एरिया बराबर, कौन कह रहा है, क्वेश्चन, मैं थोड़ा कह रहा हूं, वो कह रहा बराबर है तो मानना पड़ेगा। आगे सुन, तो इधर का एरिया बराबर इधर का एरिया। अब मैं थ्योरी क्या बताती है, अरे 20 से एक लाइन खींच दे, तो यदि इधर का एरिया बराबर है तो भैया तुम बराबर तुम हो गए, मुझे नीचे का क्या आचार रखना है, नहीं आया समझ में। अब दिमाग लगाना, इधर का एरिया बराबर इधर का एरिया, अर्थात ये बराबर ये और ये बराबर, तो मैं बेवकूफ बने 2 का गुणा क्यों करूं, अच्छा 2 का गुणा भी करूंगा। दिमाग लगाना, इसमें 2 का गुणा किया, इसमें 2 का, इस वाले एरिया को, और इसमें दिया फार्मूला, हाँ फलाने ठिकाने फार्मूला दिया, इधर 2 का गुणा करूंगा, फिर इसमें फार्मूला दूंगा, तो 2 से 2 मर नहीं जाएंगे, नहीं आया समझ। इसका मतलब कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, क्षैतिज रेखांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर ऊर्ध्वाधर रेखांकित भाग का क्षेत्रफल, बशर्ते ये पूरा एरिया ज्ञात करने के लिए 2 का इधर गुणा करूंगा, इधर भी 2 का गुणा करूंगा, लेकिन दोनों पक्षों से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। बना लो फिर। अब भी यार समझ में नहीं आया, बोल दो यार दुश्मनों, सुबह से 1 कप चाय पिए, पेट दर्द करने लगा चिल्लाते चिल्लाते। मैं अपनी 2-3 दिन से गोली नहीं खाएगा ना, कल गोली मिल गई तो अभी मैं नशे में हूं। लगा बस कुछ नहीं सूझ रहा, लगा तकिया मिल जाए बस सो जाऊं, मैं बात ना करूं किसी से, इसीलिए कभी कभी अलग जोन में चला जाता हूं। हाँ अब मैं क्या लिखूं, बोलो, एक शब्द लिख दूं, बकवास बंद करूं, लेकिन मैं प्रश्न अनुसार क्षैतिज रेखांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर ऊर्ध्वाधर रेखांकित भाग का क्षेत्रफल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दीजिएगा इंग्लिश में, हॉरिजॉन्टल प्लॉटिंग एरिया इक्वल टू वर्टिकल प्लॉटिंग एरिया। हिंदी में प्रश्नानुसार क्षैतिज रेखांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर ऊर्ध्वाधर रेखांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या ये बात लिख गई, बोलो यार। अब जरा सुनो, अच्छा वो तो कह रहा था, बात समझना, यहां देखना मेरी तरफ, बोर्ड की तरफ, हाँ मेरे जो हाथ चल रहा है, इस पट्टी का क्षेत्रफल बराबर इस पट्टी का क्षेत्रफल। तो मैं इस पूरे का एरिया ज्ञात करूंगा तो क्या 2 का गुणा करूंगा क्या, बोलो, और इस पूरे का एरिया ज्ञात करूंगा 2 का गुणा करूंगा, तो मैं 2 का गुणा क्यों करूं यार, करूंगा भी तो दोनों तरफ क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो मैंने किया कि इसका एरिया बराबर इसका एरिया, नीचे भी तो बराबर होंगे, इसका मतलब मैं फार्मूला क्या लगाऊं बताओ, 0 से, अरे यहां का कोऑर्डिनेट 0 से 4 लिमिट y dx, क्योंकि x अक्ष के द्वारा गिरा, ये लिमिट, अरे ये क्या कर दिया, a है यार, ये तो 0 से a और a से 4 y dx, 0 से a है यार, ये 4 कहां से, 0 से a y dx। सुनना, अब बच्चा सोचेगा कि y कहां से लाऊं, अरे बेवकूफो इतनी बड़ी थ्योरी पढ़े हो, कल 2 घंटे की थ्योरी बताया हूं। देखो इस पार्ट में भी कर्वेचर आपका fx ये है, पैराबोला ही fx है, अर्थात दोनों पार्टों में फंक्शन नहीं बदला, फंक्शन आपका पैराबोला ही है, अर्थात y का मान कहां से उठाऊंगा, समीकरण 1 से। बताओ दोनों में y का मान डाल दो, रूट x, इधर y का मान डालो, रूट x dx, हाँ रूट x का समाकलन x की पावर 3/2/3/2, लिमिट 0 से a, x की पावर 3/2/3/2, लिमिट a से 4, 2/3, a की पावर 3/2 -0 बराबर 2/3, 4 की पावर 3/2 -0, 2/3 से 2/3 कट गए,
ए की पावर 3/2 इक्वल टू सुनना 4 का वर्गमूल 2 8 आएगा शायद, बोल क्यों नहीं रहा? अरे 8 आ रहा नहीं, 4 चौके 16 चौके 64 वर्गमूल 8। हाँ दोनों तरफ का वर्गमूल लूंगा, अरे दोनों तरफ का वर्गमूल लूंगा तो ये क्यू, अच्छा पहले घनमूल ले लूं क्या दोनों तरफ? अरे चाहे जैसे हल करो। ए बराबर क्या आ गया? 8 की पावर 2/3 हो जाएगा, डिग्री उल्टा हो जाती है, आसान रहो यार। फिर शुरू हो गया तमाशा। यहां लिमिट ए है, जब ए है तो ए की पावर 3/2 होगा। ए की पावर 3/2 बराबर ये 8 आएगा माइनस ए की पावर 3/2। ठीक, ये लिमिट इधर जुड़ जाएगी, 2a की पावर 3/2 बराबर 8। a की पावर 3/2 बराबर 4, समझा? a बराबर 4 की पावर 2/3, और उल्टे हो जाएगी ना डिग्री। हाँ 4 का वर्गमूल, अच्छा ये आंसर दी, चलो हटाओ। हाँ हल कर सकते हो इसको, अरे जा 16 की घात 1/3 कर सकते हो बस। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ाते हैं, बढ़िया क्वेश्चन। हाँ भाई थोड़ा मेरे कैलकुलेशन में आज मदद कराइएगा, थोड़ा सा दिमाग मेरा अलग चल रहा है। अच्छा परीक्षा में ऐसा हो जाए तो काम हो जाए फिर तो साल भर की मेहनत बराबर। y² बराबर x, y बराबर x² दिए और क्या दिए? y बराबर mod x। हाँ दिए गए वक्रों के समीकरण, गिवन कर्व लिख दीजिए इंग्लिश पे, गिवन कर्व्स हिंदी में दिए गए वक्रों के समीकरण। हाँ क्या करा? दोनों वक्रों के द्वारा, प्रश्न क्या करा? दोनों वक्रों के द्वारा घिरे आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यार अब आपको देखो फिगर बनाना पड़ेगा सबसे पहले। ये अपोल्ड पैराबोला है, अरे वाई की धर्मी सम्मुख खुलेगा, क्योंकि x में x की इवन डिग्री हो तो वाई के सिमेट्रिक होता है ग्राफ। ये कुछ ऐसी कहानी होगी, समझ गए? अच्छा मुझे एक चीज ये बताइए, आप अभ्यास करिएगा थोड़ा सा। हाँ फिगर ठीक बना, चलिए y बराबर mod x का फिगर कैसे बनाते हैं? हाँ कुछ ऐसे बनाते हैं क्या y बराबर mod x? बोलो। अब देखो इन दोनों कर्वों के द्वारा कौन सी आकृति गिरती है? अरे ये वाली आकृति प्लस और ये वाली आकृति, अर्थात इन दोनों का क्या करना है? जोड़ना है। जैसे जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा। दिमाग लगाना। अब देखो कम से कम यहां का कोऑर्डिनेट ले आऊं मैं, दोनों को फिगर समझ में आया कि नहीं आया? दिए गए दोनों वक्रों के द्वारा घिरी हुई आकृति चित्र में रेखांकित की गई, जिसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। लिख लीजिए पहले, दोनों वक्रों के द्वारा बोलो, दोनों वक्रों के द्वारा घिरी हुई आकृति चित्र में रेखांकित की गई। दोनों वक्रों के द्वारा घिरी हुई आकृति चित्र में रेखांकित की गई, जिसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है।
जिसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, जिसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। हाँ, अब थोड़ा सीरियस रहेगा। बताओ ये किसका इक्वेशन है? y बराबर एक्स स्क्वायर का। इधर की मार्ट की रेखा क्या होती है? y बराबर एक्स। अरे इधर y बराबर एक्स, इधर क्या होती है? y बराबर माइनस एक्स। मन ही मन में दोनों को हल कर डालो। यहां y बराबर एक्स रखो, अरे y बराबर एक्स रखो यहां पे ना, तो y बराबर एक्स रखोगे तो क्या आएगा? रफ कार एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स बराबर 0, एक्स कॉमन, एक्स माइनस का 1 बराबर 0, तो एक्स बराबर क्या आया? 0 और एक्स बराबर 1। सुनना, जब एक्स बराबर 0 देन y बराबर 0, और जब एक्स बराबर 1 देन y बराबर, जब एक्स बराबर 0, सुनना, जब एक्स बराबर 0 देन y बराबर 0, और जब एक्स बराबर 1 y बराबर 1 आएगा। बोलो यार, ठीक। अब दिमाग लगाना, यहां कोऑर्डिनेट क्या आ गया? 1 कामा, यहां कोऑर्डिनेट सिमिलर, इसका कोऑर्डिनेट जस्ट इसके अपोजिट समझो। अरे मिरर इमेज है तो इधर की तरफ क्या होगा? -1 कामा +1, अर्थात यहां पे क्या है? x बराबर -1 और यहां पे x बराबर +1। बना लो। हाँ भाई, समझ में नहीं आया क्या? अब देखो, अब थोड़ा सीरियस रहना। आपके पास रिक्वायर्ड एरिया क्या है? इन दोनों पट्टियों का क्षेत्रफल क्या करना है? जोड़ना है। अब सुनना, इधर का क्षेत्रफल बराबर, क्योंकि यार वो तो सिमेट्रिक है ग्राफ, तो इधर इधर के क्षेत्रफल आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो मैं क्या लिखूंगा? अभीष्ट ताकत का क्षेत्रफल लिखो। अभीष्ट ताकत का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे अभीष्ट ताकत का क्षेत्रफल 2 गुणे प्रथम चतुर्थांश में रेखांकित भाग का क्षेत्रफल। 2 गुणे प्रथम चतुर्थांश में, 2 गुणे प्रथम चतुर्थांश में रेखांकित भाग का क्षेत्रफल। 2 गुणे प्रथम चतुर्थांश में, 2 गुणे प्रथम चतुर्थांश में रेखांकित भाग का क्षेत्रफल। नहीं आए समझ? आगे समझ। प्रथम चतुर्थांश का मतलब ये, अर्थात जितना इस प्रथम चतुर्थांश में प्लॉटिंग एरिया है उसका एरिया में 2 का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। अब दिमाग लगाना, अब इसका एरिया भर रहा हूं, अब लिखना बंद करो। देखो ये जब लैंग्वेज लिख देते हैं ना तो एग्जामिनर को महसूस होता है कि आप वाकई आपके पास कॉन्सेप्ट है जो लिख रहे हो। मैं क्या लिख रहा हूं? जो रिक्वायर्ड एरिया है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना प्लॉटिंग एरिया उसका डबल है, क्योंकि इधर भी तो बना है। तो मैं फार्मूला 1 पे दूं, दोनों में क्यों दूं? बेवकूफ हो क्या? क्योंकि दोनों का एरिया आपस में क्या है? तो 2 को गुणा कर दो, बात खत्म करो। अच्छा दिमाग लगाना, ठीक। अब यहां पे कितने फंक्शन है? 2 फंक्शन है। एक फंक्शन क्या है? स्ट्रेट लाइन, दूसरा नीचे पैराबोला। अब दोनों फंक्शन जब एक दूसरे के ऊपर पड़ जाते हैं ना तो ऊंचा माइनस नीचा नहीं आए समझ। अर्थात लिमिट किसकी दूं? बताओ जरा। 0 से 1 की लिमिट दूं, और ऊंचा माइनस नीचा इंटू dx, अर्थात अपर माइनस लोअर। अपर फंक्शन क्या है? y बराबर x, नहीं समझ में आया? और लोअर एक्स स्क्वायर। तो फार्मूला क्या होगा? y dx। सपोज दैट यहां फील करो, यहां y1 लिखा होगा, यहां y2 लिखा होगा, नहीं आया समझ। तो अर्थात मैं क्या लिखूं? y1 माइनस का y2 इंटू dx। अब जरा दिमाग लगाना, अब y1 को कैसे फील करोगे? उसे समझ में आ गया हो? y1 का मतलब फील करोगे fx, बोलो यार। और y2 को फील करोगे gx। fx का मतलब अपर कौन है? x से कौन ज्यादा ऊंचा फंक्शन, अर्थात fx बराबर x, नहीं आया समझ में। और gx बराबर एक्स स्क्वायर। तो बताओ लिमिट क्या है? 2 0 से 1। y1 की जगह क्या भरूं? y1 की जगह x, और gx की जगह y2 की जगह एक्स स्क्वायर। बेटा इस तरह एरो बना के fx gx लिखो, वैल्यू डालो। सेम जैसे मैं किया हूं वैसे कर लो। अब भी समझ में नहीं आ गया यार? बोल दो यार, नहीं आया समझ? कल थोड़ी बताया जो कि अपर माइनस लोअर कर दो यार, बात खत्म करो। कितना बढ़िया कल कॉन्सेप्ट बताए थे, आज बिल्कुल एकदम से कुछ है ही नहीं। मैं बताया ना, चाहे कभी आपसे सवाल गलत नहीं हो सकते, अब बेसिक मिस ना करो बस। हाँ भाई, ये fx माइनस जीएस की कहानी पकड़ में आई? अरे मैं इसको y1 फील करूंगा, इसको y1 या fx फील करूंगा, इसको y2 या gx। अच्छा इंटीग्रेशन दो, इसका इंटीग्रेशन x² y2
एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट 0 से 1, देखना 2, अपर लिमिट 1/2 माइनस लोअर लिमिट 1/3, लोअर लिमिट डालने लायक है नहीं, अरे अपर दोनों में डाला, माइनस लोअर क्या डालूं 0, अंदर कैलकुलेशन कितना दे रहा, 2 गुणे 6, 1/6 आंसर 1/3 वर्ग इकाई। क्या रहा आंसर, अरे बोलो यार आंसर क्या रहा है? आज बड़ा डर लग रहा है कैलकुलेशन में। मैंने अपने आप को थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंस यूज कर मतलब आभास कर रहा हूं, पता है इसको भी जरा मैं आज बहुत सोच सोच के लिख रहा हूं इसको भी थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है ना यार, जैसे घर में डांट वाट पड़ गई हो, जब छोटे बच्चे थे याद करो, और कोई पानी मंगा बचा के लेके आना, गिरने ना पाए, जब कोई ये शब्द बोल देता ना तो बिल्कुल ट्रे बिल्कुल सीधा, गिर तो नहीं रही, गिरे जाएगी, अभी कोई ना बोलता ना तो दौड़ते चले जाओ, गिरे या ना गिरे अपनी जगह पे। तो कोई चीज गड़बड़ होने लगती है तो बहुत आदमी एकदम से ध्यान देता है यार कहीं गलत तो नहीं हुआ। हाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। हाँ काम की बात शुरू, इस क्वेश्चन में आपको समझ में आया कि नहीं आया? पहली बात बताओ, 2 का गुणा समझ में आया? ये बकवास समझ में आया? तो इसका मतलब अब आपको थ्योरी क्लिक कर रही है कल वाली। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। दसवां क्या कह रहा है, वक्र एक्स स्क्वायर बराबर 4y और 2 वक्र दिए हुए, एक्स स्क्वायर बराबर 4y, दिए गए वक्रों के समीकरण, ये परवलय का समीकरण, पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला या परवलय का समीकरण, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा का समीकरण। क्या बेटा सरल रेखा का समीकरण, x बराबर 4y माइनस 2, इक्वेशन नंबर 2। हाँ देखो कह रहा है कि प्रश्न क्या कह रहा है यार, वक्र ये के द्वारा घिरे आकृति का छेद, कुल मिला के इन दोनों कर्वों के बीच जो एरिया बिटवीन बाउंडेड हो रहा है, दोनों कर्वों के बीच का जो ढक रहा है भाग, वो ज्ञात करना है। तो यार ऐसा करते हैं कि सबसे पहले इसको कैलकुलेट करते हैं, समीकरण 1 और 2 को हल करके पैराबोला स्ट्रेट लाइन को आपस में इंटरसेक्ट कहां कहां कर रहे हैं, अरे तभी तो फिगर बना पाऊंगा। अच्छा ये पैराबोला अपवर्ड पैराबोला है, अरे इवन डिग्री एक्स में है तो वाईएच के सिमेट्रिक बनेगा, इसकी तो मुझे फोटो दिख गई। सबसे पहले समीकरण 1 और 2 को हल करने पर समीकरण 2 में x से वैल्यू डाल दो, समीकरण 1 में समीकरण 2 से x का मान रखने में, लिखो समीकरण 1 में समीकरण 2 से x का मान रखने में, x का मान रखने में, दिमाग लगाना। x की वैल्यू क्या है, 4y माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 4y, 4 चौको 16y स्क्वायर प्लस का 4 माइनस, अरे 4 दूनी 8, 16y। हाँ हाँ भाई आप मुझसे पीछे से देखते रहिएगा, आज मेरी हालत थोड़ा खराब है। 20y प्लस का 4 बराबर 0, 4 कॉमन लेके निपटा दो। हाँ फैक्टराइज कर लो, इसको फैक्टर बनाओ। अरे फैक्टर नहीं बने, y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1/4, इसका मतलब दोनों ये एक्स एक्सिस के ऊपर कटान बिंदु हैं, अरे एक्स एक्सिस के ऊपर कट रहे हैं। फिर लिखेंगे समीकरण 2 से
जब x बराबर 1 देन y बराबर 1 रखूंगा, देन अरे जब x बराबर 1 रखा यहां 1 बोलो तो 2 1 3, y बराबर 3/4, और जब x बराबर 1/4 देखना। अच्छा y की वैल्यू है यार, जब y बराबर 1, जब यहां y बराबर 1 देन y बराबर 1 रखूंगी, देन x बराबर 2 और y बराबर 1/4, देन x बराबर -1 लिख लो यार। लिखेंगे अतः परवलय और रेखा एक दूसरे को 2,1 और -1 1/4 पर प्रतिच्छेदित करते हैं। अतः परवलय और रेखा एक दूसरे को 2,1 और -1,1/4 पर काटते हैं। सही है कि गलत है कटान? सही है। हाँ भाई, ये इंटरसेक्शन पॉइंट सही आए गलत आए? बोल क्यों नहीं रहे? हाँ तो अब मैं फिगर बना रहा हूं, मेरी तरफ देखना ध्यान से। एसांड्रो देखो, ये इस तरह कुछ कहानी है इसकी, दिमाग लगाना। पहले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक दूसरे को कट कर रहे हैं 2,1 पे, और सेकंड क्वाड्रेंट पे कट कर रहे हैं कहां पे? -1,1/4 पे। अब दिमाग लगाओ, तो यहां का पॉइंट क्या हो गया? x -1, और यहां का पॉइंट x +2 लिखो। ये इक्वेशन है x बराबर 4y - 2 की, और पैराबोला की इक्वेशन है x² बराबर 4y की। रेडी हो आप लोग? बोलो भाई, दिमाग लगाना। हाँ, ये पैराबोला था और ये स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा था। अरे देखो ना, तो कह रहा है दोनों कर्वों के बीच, इन दोनों कर्वों के बीच का जो एरिया है कुछ ऐसा है। ये बकवास का एरिया मुझे फाइंड करना नहीं, ऐसा नहीं। अर्थात इस फिगर में मन की आंखों से इसको देखो बस, बाकी सब बकवास है। कह रहा दोनों के बीच का जो एरिया है वो कुछ इसका एरिया मुझे फाइंड करना है, इसका एरिया। जो मैंने प्लॉट कर दिया, आप भी कर दीजिए। बोलो यार, अब दिमाग लगाना। हाँ, ये टुकड़ा नजर आ रहा है क्या? तो ये टुकड़े का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब थोड़ा दिमाग लगाएंगे, मैं यहां समझाऊंगा, क्लिक आपको वहां करेगा। दिमाग लगाना। ये यहां पे एक्स एक्सिस था, यहां पे क्या है? x -1, यहां पे x बराबर 2। दिमाग लगाना, ये कौन सी लाइन है? एक्स एक्सिस। अरे x अच्छा ये, बोलो लिमिट क्या ले रहे हो? लेफ्ट से राइट, -1 से 2। फार्मूला दो कर्वों के बीच, ऊंचा माइनस नीचा। नहीं आया समझ? अर्थात ऊपर वाला क्या है? fx, नीचे वाला gx। घटा दो, सवाल खत्म। नहीं आया समझ? आ गया समझ में? तो लिखेंगे संलग्न चित्र में दोनों वक्रों के द्वारा
संलग्न चित्र में दोनों वक्रों के द्वारा घिरी हुई आकृति, संलग्न चित्र में दोनों वक्रों के द्वारा घिरी हुई आकृति चित्र में रेखांकित की गई है। घिरी हुई आकृति चित्र में रेखांकित की गई है, जिसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, जिसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अब दिमाग लगाना, सुनिएगा, भेजा लगाइए। बताओ अभीष्ट ताकत का क्षेत्रफल क्या होगा? बोलते हैं, यहां लिखो, अभीष्ट ताकत का क्षेत्रफल कैपिटल है। लिमिट क्या दो? लिमिट -1 से 2 और यहां dx लिखूंगा। अब दो कर्वों के बीच में एरिया क्या होता है? y1 माइनस y2। ये y1 क्या है? fx। ये क्या है? gx। ठीक, अब दिमाग लगाना, कैपिटल H इक्वल टू -1 से 2 y1 क्या है? सबसे एक्स के अपर फंक्शन कौन है? अपर स्ट्रेट लाइन। तो यहां से y1 को मैं स्ट्रेट लाइन से y, जो स्ट्रेट लाइन से y निकलेगा, अब मेरी बात सुनना, मैं किस स्तर की बात कर रहा हूं। जो देखो एक्स अक्ष के अपर है स्ट्रेट लाइन और लोअर का मतलब नीचे है पैराबोला। अरे एक्स अक्ष से ऊपर है स्ट्रेट लाइन और नीचे है पैराबोला, तो स्ट्रेट लाइन से जो y निकलेगा, अर्थात यहां से जो y निकलेगा उसको मैं fx या y1 फील करूंगा। नहीं आया समझ? और पैराबोला से जो y निकलेगा उसको मैं क्या महसूस करूंगा? y2। मैं मजबूर हूं यहां y माइनस y लिख दूंगा, तो आधे तो यही काट कूट के जीरो कर देंगे। इसको मैं y माइनस y लिख दूंगा तो आधे तो वही मार डालेंगे। तो इसको मैं लिख रहा हूं y, महसूस कर रहा हूं y1 y2 fx माइनस gx। अब भी समझ में नहीं आया? अच्छा बताओ, ये fx मतलब y1 का मतलब स्ट्रेट लाइन से y ढूंढो। स्ट्रेट लाइन से y कितना आएगा? x प्लस 2 डिवाइड बाई 4। हाँ, y2 ढूंढो। अरे y2 क्या होगा? x स्क्वायर बाई 4। अरे पैराबोला से y2, पैराबोला से जो y आया वो y2 है। ये बात समझ में ना आई हो तो मैं फिर से बोल दूं, सरल रेखा से जो y1 का y का मान आएगा वो y1 है, पैराबोला से जो y का मान आएगा वो क्या है? y2। चलो इन दोनों का इंटीग्रेशन करो और कहां चलेंगे? 1/4 बाहर हुआ, इसका समाकलन x का समाकलन x स्क्वायर बाई 2, 2 का समाकलन 2x, x क्यूब बाई 3। यार अब यार लिमिट उमिट डाल दो। आज मुझसे लिमिट डालने में गलती हो रही, इतना कर लो। अच्छा, मुझे लग रहा होगा जिस रफ्तार से हमारी क्लास चल रही है, तो किसी बच्चे के एक दिन की क्लास छूट जाती होगी तो घबरा जाता होगा। अब देखो 3 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में, चाहे तो 3 दिन की क्लास है बस। अरे 4 दिन जोड़ो। ये मुझे लग रहा है आपका 7वें 8वें लेक्चर में चैप्टर खत्म होगा। अब 15 लेक्चर में मैं खत्म कर दूंगा। 12, 13, 15 लेक्चर पे डिफरेंशियल इक्वेशन, 10 पे 25 लेक्चर में खत्म कर देंगे। अर्थात चाहे तो इसी महीने में खत्म कर सकते हैं दोनों चैप्टर, और 1 नवंबर से हम आ जाएंगे वेक्टर में। पूरा नवंबर वेक्टर पढ़ा देते हैं, बस दिसंबर प्रोबेबिलिटी, और जनवरी में आप पढ़ लीजिए लीनियर प्रोग्रामिंग, बस फुर्सत, कोर्स खत्म हो जाएगा। आपको भी दिख रहा होगा कि अब कंट्रोल हो गया। देखो जो चैप्टर समय लगने वाले थे वो खत्म हो गए ना। समय उमकरण में देखो कितनी भयंकर सीटें थी यार। हाँ भाई, ये लिमिट डाल रहे हो? अरे यार इतना आता है मुझे। देखो इधर 2 का वर्ग 4, 2 कटा 2 आया, फिर 4 और फिर 2 घात 3, 8 -3। हाँ, -1 डालूंगा तो 1/2 -2 प्लस का 1/3। हल कर यार इसको। हाँ, पूरे बकवास कॉल करो इसको। ये 4 2 6, 6 त्रिक 18, 10/3 माइनस इसको, इस बकवास को सुनो क्या है यार? 2 1 -4। अरे 6 एलसीएम आ गया, 6 एलसीएम आया। 3 2 3 6, 6 दूनी 12 प्लस का 2, 3 2 5, माइनस का 7/6 आ रहा है क्या? मैं नहीं लिखूंगा।
ये कैलकुलेट हुआ? ये माइनस के 7/6 सही है, तो प्लस का 7/6 हो गया ये 1/4। यहां 6 एलसीएम आया तो 3 त्रिकाई 9, बड़ा भयंकर आ रहा है। 3 त्रिकाई 9 3, 30 + 7, ये कितना आ रहा आंसर? फिर गलत हो गया कहीं यार, क्या हो रहा है, हद हो गई। हाँ, यहां तक सब सही था। हाँ हाँ, नहीं नहीं, यहां माइनस पे आएगा, पीछे से एक माइनस लगा है ना। और ये पूरा, ये 1/4 के बाद कितना आ रहा है? बुरे 27/6 आ रहा है, सही है। ये आप आगे कैलकुलेट करो, तो 27/24 आ रहा है। अच्छा अच्छा, कट जाएगा ना, ये 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, आ तो रहा है आंसर यार। । 9/8 वर्ग इकाई। हाँ यार, मैं थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहता हूँ, ठीक, क्योंकि थोड़ा सा माइंड मेरा पता नहीं अजीब चल रहा है कैलकुलेशन। हाँ, तो ऑनलाइन वाले बच्चे सुन लें, कल की छुट्टी है, परसों आगे मतलब मंडे को क्लास डील होगी आगे, ठीक।